हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारी है, जिससे आप 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन और कभी कभी 20 नंबर के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बन जाते हैं। तो आपने ये चैप्टर देख ही होगा कि हमारा कौन सा चैप्टर है। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है हमारा कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग से मैं अगर आपको 24 का पेपर दिखाऊं तो इसमें हमारे टोटल ना 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बने थे। 10 से 15 नंबर की कैसे, आपका एक तो 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बना था, एक क्वेश्चन ये आपका 7 नंबर का बना था। जो आपका सेकंड क्वेश्चन बना था वो बना था आपके बेयरिंग्स वाले में से। आपको पता है ना कि आपको बेयरिंग्स को कन्वर्ट करना होता है, करेक्शन करनी होती है बेयरिंग्स की। तो ये आपका 6 नंबर का है। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम बेयरिंग को कन्वर्ट करते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका सेम आपका 6 नंबर में पूछा गया था। तो सेक्शन बी से आपके दो क्वेश्चन तो यहीं से पूछे गए थे, 6 और 6 12 नंबर के। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज का जो लेक्चर है ना उसे पूरा एकदम ध्यान से पढ़ना और उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। देखो, अब हमारा कंपास सर्विंग जो आता है, कंपास सर्वे में होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपास सर्वे है, तो इसमें क्या हम यूज़ करेंगे, कंपास। लीनियर मेजरमेंट में क्या था आपका कि हम लाइन को मेजर करेंगे या फिर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना ग्राउंड पे। तो वो हम किसकी हेल्प से करते थे, चेन और टेप। मैं आपको पुराना भी रिकॉल करा रहा हूँ। और इसमें हमारा जो मेनली यूज होगा ना वो हमारा कौन सा होगा, कंपास होगा हमारा इस्तेमाल। कंपास सर्वेइंग में हमारा जो जो मोस्टली इस्तेमाल होगा वो हमारा कंपास होगा। इसके साथ साथ आपके जो डिस्टेंस मेजरमेंट होगी उसके लिए भी आप चेन और टेप तो करेंगे, लेकिन इसमें आप ज़्यादातर एंगल्स के टर्म में आप उनको मेजर करेंगे। तो हम कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़े तो ये होता क्या है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास। वही मैंने आपको कहा है कि ये ऐसी शाखा है आपके सर्वेइंग की जिसमें आप कंपास की मदद से आप डायरेक्शन पता करते हैं सर्वे लाइंस की। जो सर्वे लाइंस होती है ना उनकी डायरेक्शन पता करती है, और जो उनकी लेंथ होती है उसे आप चेन और टेप की हेल्प से मेजर करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, जो आपका कंपास सर्वे है उसमें जो आपका कंपास होता है उससे आप क्या करते हैं, डायरेक्शन मेजर करते हैं आपकी अपने सर्वे लाइंस की। और जो आपका लेंथ होती है, लंबाई होती है सर्वे लाइंस की, उन्हें आप मेजर करते हैं चेन और टेप की हेल्प से। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जनरली कंपास इज यूज टू सेट ट्रैवर्स इन अ फील्ड। अब ट्रैवर्स क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो कंपास होता है ना उसी की हेल्प से हम ट्रैवर्स को फिट करते हैं किसी भी ग्राउंड में, किसी भी फील्ड में हम ना ट्रैवर्स को लोकेट करते हैं या फिर उससे हम मार्क आउट करते हैं। अब ये आपके दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे कंपास सर्वे में इस्तेमाल होते हैं। दो टाइप के कौन से होते हैं मैं अगर आपको बताऊं तो जो इंस्ट्रूमेंट आपके पहले होते हैं वो है आपके डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन। जो आपकी दिशाएं होती है ना उनको, उनकी डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए, मतलब सीधा उनकी दिशा बताने के लिए जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें कौन से आते हैं। आपका पहला हो गया सर्वेयर कंपास और दूसरा हो गया प्रिज्मेटिक कंपास। इस क्वेश्चन यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 2024 में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन 7 नंबर का बनता ही बनता है। तो ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके ये दो टाइप के कंपास हो गए जिनसे आप डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं अपनी दिशाओं की या फिर डायरेक्शन की। जो डायरेक्ट मेजरमेंट होती है वो इन दोनों कंपास से होती है। और आपके पास ये दोनों कंपास हैं। इनका प्रैक्टिकल तो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है जितना मैंने देखा था। अगर नया सिलेबस आता है या फिर किसी को पता चला कहीं से कि ये प्रैक्टिकल हुआ है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। और जब का दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स। अब आप डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन के लिए तो आप ये करेंगे इस्तेमाल सर्वेयर कंपास। दिशाओं की डायरेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए आप कंपास का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप एंगल मेजर किससे करेंगे, उनका कुछ एंगल भी तो होगा ना। अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि बेयरिंग्स क्या होती है, आप पढ़ेंगे कि आगे बहुत से टर्म है इसमें, आगे आप पढ़ेंगे मेरिडियन क्या होता है। तो यहाँ से बेसिक इनको लिखते चलो और साथ साथ में इनको समझते भी जाओ। तो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट। अब थियोडोलाइट में अगर आपको बताऊं तो आपका जो चौथे सेमेस्टर में आप लेवलिंग पढ़ेंगे उसमें तो आपका डंपी लेवल तक ही है। पांचवें में जो आपका माइनर इंस्ट्रूमेंट है उसमें तो ये नहीं है। लेकिन सर्वेइंग सेकंड यानी कि आपका एडवांस सर्वे में थियोडोलाइट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जिसमें आप थियोडोलाइट के बारे में पूरा पढ़ते हैं। तो आप सिर्फ सिंपल सा इतना समझिए कि आपका जो थियोडोलाइट है वो आपका एंगल की मेजरमेंट के लिए होता है। अब इधर का आपको पूरा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रैवर्स होता क्या है एक्चुअल में। ट्रैवर्स देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रैवर्स इज अ फ्रेमवर्क ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड टुगेदर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड और ओपन पॉलीगन। अब आपकी ट्रैवर्स होती क्या है, जितनी भी आपकी
आपकी स्ट्रेट लाइन होती है ना, जो आपकी चेनिंग से आप लेते हैं या फिर जो भी आप मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ से आपने ए से बी को मेजर किया, बी से सी को, सी से डी को और डी से ए को। तो ये क्या है, ये आपस में कनेक्टेड हो गए ना, तो ये क्लोज्ड फिगर बन चुका है, इसी को हम ट्रैवर्स कहेंगे। अगर हिंदी की भाषा में मैं समझाऊं तो जब जब पॉइंट्स की मेजरमेंट करने के बाद आपके ये आपस में लिंक होते हैं ना, एक क्लोज्ड बाउंड्री बन जाती है इन सारे पॉइंट्स के आर पार, उसे ही हम ट्रैवर्स करेंगे। और इंग्लिश में क्या है, ट्रैवर्स इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड टुगेदर। ये सीरीज होती है, एक सीरीज होती है स्ट्रेट लाइन की जो साथ में कनेक्टेड होती है। आप इसको ऐसे समझिए इस डेफिनेशन से, या फिर आप इसको फिगर से समझिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे आपके आगे काम आएंगे। कि ट्रैवर्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ये नहीं कहेगा क्वेश्चन में कि ट्रैवर्स क्या होता है, आपको सिर्फ डायरेक्ट दे देगा कि ट्रैवर्स है, उसमें एंगल मेजरमेंट वगैरह करनी है आपको। डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रूमेंट यूज, ट्रैवर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। अब जो आपके ये होते हैं ट्रैवर्स, उसके भी जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ट्रैवर्स भी आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आपका एक कंपास ट्रैवर्स हो गया, आपका एक प्लेन टेबल ट्रैवर्स हो गया, और आपका एक थियोडोलाइट ट्रैवर्स हो गया। प्लेन टेबल भी आपका 2020 तक 2019 तक आपका जो प्लेन टेबल था ना, वो आपके सर्वेइंग 1 में था, यानी कि बेसिक सर्वेइंग में था। लेकिन यूबीटीआर बोर्ड ने 2021 से इसको आपके सेकंड सर्वेइंग में डाला था। सेकंड सर्वेइंग में मतलब आपके एडवांस सर्वेइंग में, जो आपके चौथे सेमेस्टर में है, तो आपको प्लेन टेबल और थियोडोलाइट आपको वहीं पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ कंपास ट्रैवर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको डिफ्रेंशिएट करने को कभी पूछेगा अगर कि चेन और ट्रैवर्स के सर्वेइंग के बीच में क्या अंतर होता है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो आपका चेन सर्वे होता है ना, वो क्या होता है, उसमें सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होती है। लीनियर मेजरमेंट मतलब क्या समझे, लीनियर मेजरमेंट मतलब जो आप ग्राउंड पे किसी को भी मेजर करते हो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वही आपकी लीनियर मेजरमेंट होती है, जो सब ग्राउंड पे परफॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, उसे ही आप चेन सर्वे या फिर लीनियर मेजरमेंट कहते हो। तो चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होती है, उसमें एंगल मेजर नहीं होता है। उसके अपोजिट आपका जो ट्रैवर्स सर्वे है, इसमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों होती है। एंगुलर कैसे होती है, मैंने आपको कहा ना, थियोडोलाइट की हेल्प से होती है। और जो आपका लीनियर मेजरमेंट होती है, वो डायरेक्शन जो हम बताते हैं ना, किसी भी डायरेक्शन हम, आप ऐसे समझिए कि आप लेंथ बताते हैं किसी भी डायरेक्शन की, या फिर आप किसी एग्जैक्ट पॉइंट को आप लोकेट करते हैं ना, तो वो आपका किस में होता है, ट्रैवर्स में ही होता है। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने आपको क्या कहा था, चेन सर्वे का एक बेसिक प्रिंसिपल था ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है तो अभी आप उस वीडियो को देखिए पहले, तब जाके आप इसको पढ़ना। उसका जो प्रिंसिपल था चेन सर्वे का, वो यही कहता था कि जो आपका एरिया है उसे नेटवर्क ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम आपका ट्रैवर्स में आपका फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ओपन और क्लोज ट्रैवर्स ऑफ पॉलीगन्स। यहाँ पे आपके नेटवर्क होते हैं ट्राइंगल्स के, और जब के ट्रैवर्स सर्वे होता है उसमें क्या होते हैं, ट्रैवर्स आपके होते हैं पॉलीगन्स के। पॉलीगन मतलब आप एक ऐसा समझिए जिसमें बहुत सारे साइड्स होती है, मतलब ABCDEF कितने भी पॉइंट्स आप लेंगे ना, तो उससे स्फेयर आपका ट्राइंगल, इनसे ज्यादा साइड्स वाले जो होंगे ना, उन्हें ही हम पॉलीगन कहते हैं। सिंपल सा ये बेसिक नॉलेज आप समझ लो। अब एक पॉइंट और है, चेन सर्वे में हमारी जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज़्यादा लो होती है, और उससे हम स्मॉल एरिया के लिए करते हैं। और इसके लिए सेम हम ट्रैवर्स में क्या होती है, एक्यूरेसी हाई होती है, तो इसे हम लार्ज एरिया के लिए भी कर सकते हैं। अब आपका आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यहाँ पे मैंने जो ये हेडिंग लिखी हुई है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज। जो आपकी सर्वे लाइन की डायरेक्शन होती है ना, कि मतलब वो कौन सी दिशा में आपकी बढ़ रही है, या फिर कौन सी दिशा में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, रिलेटिव टू ईच अदर, वो एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, आप इसे ऐसे समझिए। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, रिलेटिव टू सम फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन। जो हमारी मेजरमेंट होगी ना, वो किसी फिक्स्ड रेफरेंस ऑफ पॉइंट से हम उसको लेंगे, किसी रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट से हम उसकी डायरेक्शन को लेंगे। किसी A से B पॉइंट को अगर हम लेंगे ना, एंगल्स की मेजरमेंट करेंगे, तो उसे हम किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से लेंगे। और वो फिक्स रेफरेंस पॉइंट कौन होंगे, वो हमारे होते हैं मेरिडियन। मेरिडियन में हमारे जो होते हैं ना, वो भी हमारे कौन से होते हैं, ट्रू मेरिडियन होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मेरिडियन होता क्या है। ये सब चीज़ें ना बेसिक है, अगर आपने कॉलेज में पढ़ी है तो आप कमेंट करो कि हमने ये चीज़ें पढ़ी है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिसने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई है, तो वो भी मेरे को एक बार कमेंट कर देना, कि मुझे पता चल जाए कि आपने कौन सा टॉपिक इसमें मिस करा हुआ है, या फिर कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो उसे मैं शॉर्ट्स के मीडियम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आपका आता है मेरिडियन। मेरिडियन को सिंपल सा आप डायरेक्शन समझो।
मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डायरेक्शन क्यों लिखा हुआ है, इसको आप सिंपल सा, इसका अर्थ ही होता है दिशा यानी कि डायरेक्शन। जो हमारा मेरिडियन होता है उसे मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ द फिक्स्ड डायरेक्शन यूज्ड इन कंपास सर्वे फ्रॉम विच द इंक्लिनेशन ऑफ सर्वे लाइंस आर मेजर्ड। अब मेरिडियन जो आपका होता है ना, वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। फिक्स्ड डायरेक्शन आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना कि एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड होता है, तो उसी के कुछ रेफरेंस में हम इसे समझाते हैं, बट मैं आपको इसको बेसिक में बताता हूँ कि होता क्या है। ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है कंपास सर्वे में, जिसकी मदद से आप किसी भी सर्वे लाइन के झुकाव को या फिर वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी उसका आप पता कर सकते हैं या फिर उसे आप मेजर कर सकते हैं। तो इसमें आपके दो टाइप के आते हैं। वैसे तो मेरिडियन आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है ट्रू मेरिडियन और एक आपका होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब होते तो आपके और भी हैं, दो टाइप और होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ये है तो इम्पॉर्टेंट, बट आपके सिलेबस में दो आपके नहीं दिए गए हैं, तो मैं आपको सिर्फ वही पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जो आपका पहला आता है वो है आपका ट्रू मेरिडियन। इसको आप जियोडेटिक मेरिडियन भी कहते हैं। जियोडेटिक मेरिडियन इसका दूसरा नाम है। कभी इस आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या होता है? इट इज़ द लाइन जॉइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। जो आपका नॉर्थ और साउथ जो होता है ना, वो आपका एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होते हैं आपके। तो यही जो इन लाइन, ये जो आपके पॉइंट होते हैं ना, यही आपके जो होते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को जो लाइन जोड़ती है ना आपस में, उसे ही हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन का सिंपल सा मतलब क्या कहा था मैंने, जहाँ से आपके सर्वे लाइंस मेजर होती है। तो सर्वे लाइंस कैसे मेजर होगी? जब यहाँ से यहाँ आपकी कोई सर्वे लाइन जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रू मेरिडियन कहेंगे। जब वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जाएगी, ज्वाइन करेगी कोई लाइन इन दोनों पॉइंट को, तो उसे आप ट्रू मेरिडियन कहेंगे। सिंपल सी बात है। ट्रू मेरिडियन जो है वो समय के साथ कभी भी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू मेरिडियन एट अ प्लेस डज नॉट चेंज विद पैसेज ऑफ टाइम। सिंपल सा मतलब यही है कि वो समय के साथ अपनी जो दिशा है या फिर डायरेक्शन है उसे चेंज नहीं करती है, या फिर अपनी जगह को, अपनी पोजिशन को वो चेंज नहीं करती है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? इट इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एट अ सर्वे लोकेशन दैट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्सेस अदर देन दैट ऑफ अर्थ। जो आपके मैग्नेट, कभी आपने कंपास की निडल देखी होगी ना, तो वो क्या है, वो हमेशा टिल्ट करती रहती है ना। तो ये वही होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। आपका क्या होता है, वो आपकी वो डायरेक्शन होती है जो आपका जो फ्रीली मैग्नेट, सस्पेंडेड मैग्नेट होता है ना, सस्पेंडेड मैग्नेट मतलब जिसकी सुई है वो लेफ्ट राइट टिल्ट करती है ना, तो जो डायरेक्शन वो दिखाती है किसी सर्वे स्टेशन पे, उसे ही हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, जो कि आपका किसी भी मैग्नेटिक फोर्सेस से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्सेस या फिर लोकल अट्रैक्शन आप आगे पढ़ेंगे कि जब आपकी जो मैग्नेट की डायरेक्शन है ना, फ्रीली जो आपकी निडल जो आपकी टिल्ट करती है या फिर घूमती है, जब वो आपकी किसी स्टेशन से आपको डायरेक्शन बताती है किसी सर्वे लाइन का या फिर किसी पॉइंट का ना, तो उसे ही आप मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और मैग्नेटिक मेरिडियन जो आपका होता है ना, वो किसी भी अदर टाइप के फोर्सेस से वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मतलब उसका कोई, किसी भी अदर टाइप के फोर्सेस का उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यही आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थ में भी कुछ आपका फोर्स होता है ना, अर्थ में भी कुछ आपके फोर्स होते हैं जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आता है आपके कंपास में। उनको छोड़ के, अर्थ के जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको छोड़ के, जितने भी आपके अदर्स मैग्नेटिक फोर्स या फिर कुछ और जो आपके मैग्नेटिक फोर्स होते हैं ना, उनसे आपके मैग्नेटिक मेरिडियन का कोई असर नहीं होना चाहिए। यही आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर डायग्राम से समझिए, जो आपका ट्रू नॉर्थ है और ट्रू साउथ है ना, और जब आपका कंपास से जब आप इसे मेजर करेंगे तो जो आपका यहाँ से ट्रू नॉर्थ होता है वो आपका यहाँ पे दिखाएगा ट्रू नॉर्थ। आप इसे ही आप मैग्नेटिक नॉर्थ और आपका मैग्नेटिक साउथ कहेंगे। मतलब वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन वो शो करेगा, कभी भी ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ शो नहीं करेगा। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। ये आपका टाइम के साथ चेंज होता है। जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है वो टाइम के साथ चेंज होता है। मेरिडियन सीधे आप डायरेक्शन ही समझना अपने दिमाग में। द एंगल बिटवीन ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब जो आपका एंगल बना, इन दोनों के बीच जो आपका एंगल बना है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ या फिर ट्रू साउथ और मैग्नेटिक साउथ के बीच एंगल बना है ना, उसे ही आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। कभी 1 नंबर में पूछेगा डेफिनेशन में, या फिर डिफाइन करने को बोल सकता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। तो जब आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल बनता है, फॉर्म होता है, उसे ही आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे।
तो यहाँ पे अब आपके दो और आते हैं, आपके आर्बिट्रेरी और ग्रेड मेरिडियन। इनको मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको वो चीज़ें भी पढ़नी होगी ना जो आपके सिलेबस में नहीं दी है, तो आप ना मेरे को एक बार बता देना, या तो मैसेज के माध्यम से करना, टेलीग्राम पे DM, या फिर कमेंट में करना, जिससे मेरे को पता चल जाए कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहिए होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपको आता है बेयरिंग। बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग, आपने मेरिडियन को क्या समझा था? डायरेक्शन। बेयरिंग को समझो आप एंगल। बेयरिंग क्या है? एक हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन एंड सर्वे लाइन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो आपका बेयरिंग होता है ना, वो किसी फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन, जो आपने एक रेफरेंस मतलब उदाहरण के लिए डायरेक्शन ली है, और जो आपकी सर्वे लाइन है, जैसे कि मान लो आपने डायरेक्शन ली है उदाहरण के लिए नॉर्थ ली है, और आपका जो फिक्स्ड डायरेक्शन या फिर जो आपकी सर्वे लाइन है वो ईस्ट है, तो इनके बीच जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब जो लेफ्ट या फिर आपके राइट साइड में होगा कहीं भी, वो अप एंड डाउन के फॉर्म में कभी नहीं होगा हॉरिजॉन्टल का मतलब। तो जो आपका ये एंगल बनेगा इसको ही आप बेयरिंग कहेंगे। ये डेफिनेशन अगर समझ नहीं आया ना तो ऐसे समझो इसको, जो फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन आपकी एक होगी जैसे नॉर्थ है, और आपकी जो सर्वे लाइन जहाँ आपकी परफॉर्म हो रही होगी ईस्ट साइड से परफॉर्म हो रही होगी हो, तो इनके बीच जो आपका एंगल होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल जो होगा आपका, उसे ही आप बेयरिंग कहेंगे। अब आपकी टाइप्स ऑफ बेयरिंग क्या होती है? आपकी 3 टाइप की, वैसे होती 4 टाइप की है, आपको सिर्फ 2 ही पढ़नी है इसमें। आपकी एक होती है ट्रू बेयरिंग और एक होती है आपकी मैग्नेटिक बेयरिंग। अब इनको इतना डिटेल में तो वैसे मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा, बट अगर आपको नॉलेज के लिए बताऊं तो जो ट्रू मेरिडियन की रेफरेंस में हम जो बेयरिंग को लेते हैं उसे हम ट्रू बेयरिंग कहते हैं, और जो हम मैग्नेटिक मेरिडियन के रेफरेंस में हम जो बेयरिंग लेते हैं या फिर जो हम एंगल लेते हैं उसे ही हम मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं। ये मैंने आपको सिंपल सा ओवरव्यू बता दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, कंपास इज यूज्ड ओनली टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल वेयर एज टू मेजर द वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। कंपास का मैंने आपको यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो आपका कंपास होगा वो सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेगा। जहाँ पे आपको वर्टिकल एंगल मेजर करना होगा ना, वहाँ पे आप थियोडोलाइट की हेल्प लेंगे। जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना होगा वहाँ पे तो आप कंपास की हेल्प लेंगे, और जहाँ पे आपको वर्टिकल एंगल मेजर करना होगा ना, वहाँ पे आप थियोडोलाइट की यूज करेंगे। अब आपका इसमें एक और टॉपिक बचता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग यानी कि आपका जो एंगल है उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं इसके, जो आपके होते हैं एक होल सर्कल बेयरिंग जिसे हम अजीमुथल सिस्टम भी कहते हैं, और आपका एक आता है रिड्यूस बेयरिंग जिसे हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग कहते हैं। कभी पूछ लेता है कि रिड्यूस बेयरिंग का दूसरा नाम क्या है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वाड्रेंटल बेयरिंग। अब इस टॉपिक, ये थोड़ा मतलब ट्रिकी टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा, तो आपको अगर इसी वीडियो में समझाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा से कम आपका 20 मिनट की मैं रखूँगा इसको, और ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी ना उसमें हम पूरा बेयरिंग को आपको समझाएंगे, और इनका ज़्यादातर यहाँ से कन्वर्जन पूछता है कि आप होल सर्कल को आप क्वाड्रेंटल या फिर रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करो, रिड्यूस बेयरिंग को होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करो। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो कहीं पे समझ ना आई हो ना, तो एक बार फिर से उसी पॉइंट पे जाके वीडियो को देखना, और जो मैंने कहा है उसे आप एक बार ढंग से सुनना, क्योंकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से समझाए हुए हैं ये सारे टॉपिक्स। और जो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की आपको बेसिक सर्वेइंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या तो आप फिर सर्च कर लेना यूट्यूब पे बेसिक सर्वेइंग आपका सिविल पाठशाला UBTR, आपको सारे वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे। और ये अगर आप किसी और बोर्ड के भी हैं तो ये सिर्फ UBTR के लिए नहीं है, ये और बोर्ड्स के लिए भी आपके काम आएंगे लेक्चर, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये साथ साथ में SSC JEE का भी इसमें इंक्लूड होता है। SSC JEE या फिर RRB JEE, इनमें से ही आपका क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैं ये नोट्स बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप कमेंट डाउन कर देना। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आप जो भी स्टूडेंट्स देखते हैं ना, वो एक बार कमेंट डाउन कुछ ना कुछ कमेंट कर लेना, या तो फिर आप प्रेजेंट लिख देना वहाँ पे, या तो फिर आप कुछ लिख देना जो आपको डाउट रहेगा, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, आपकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। वीडियो में आपका बहुत मुश्किल होता है वीडियो में ये सब चीज़ें बताना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।